नमस्कार, मैं दीपक पुनः आपके बीच द देसी अंदाज के लिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरियर काउंसलिंग पर। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद उसको ये समझ में नहीं आता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे एक्सपर्ट और बहुत ही अनुभवी, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत अच्छा आपने किया है, और आज हमारे बीच हैं जवाहर प्रसाद जी, प्रोजेक्ट +2 धर्मपुर के प्राचार्य हैं। आज हम लोग इन्हीं से कैरियर काउंसलिंग से संबंधित जो बातें हैं वो हम लोग आप चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर, प्राय देखा जाता है कि चूंकि जो हमारा ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि बच्चे किसी तरह से मैट्रिक करने के बाद और +2 यदि मैट्रिक कर लिए और +2 तक गया हो, तो +2 के बाद वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, कोई दिशा निर्देश उनके पास नहीं होता है। वो ज्ञान के अभाव में क्या करता है कि वो यदि वो साइंस में अच्छा है तो वो आर्ट्स लेके बैठ गया, आर्ट्स अच्छा है तो क्या कौन सा विषय लेगा उसको पता नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है कि आगे चल के किसी तरह से वो कॉलेज तक जाता है और कॉलेज में स्टॉप हो जाता है, मतलब पढ़ाई वहां से बंद, कोई करियर का कोई क्या कहते हैं कोई उसकी कोई कहानी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको क्या करना चाहिए। जैसे मुझे कैसे पता चले, बच्चों को कैसे पता चले कि उसको कौन सा करियर चुनना है, सबसे पहले तो इस पर हम लोग बात करते हैं। इस चर्चा के लिए दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। देखिए, जिस क्षेत्र में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह क्षेत्र संथाल परगना का है और पिछड़ा क्षेत्र है, और छात्रों के लिए 10th और 12th एक टर्निंग पॉइंट होता है। इसमें उन्हें कैरियर चुनने के लिए उहापोह की स्थिति रहती है। तो ऐसे स्थिति में निश्चित रूप से छात्र छात्राओं के लिए असमंजस की स्थिति रहती है। तो इस समय शिक्षकों का और अनुभवी एक्सपर्ट लोगों का गाइडलाइंस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो 10th और 12th के बाद वही सब्जेक्ट को चुने जिसमें आपकी रुचि है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। रुचि अगर आपको साइंस में है और आर्ट्स लेते हैं किसी के दबाव में, तो समस्याएं होगी। किसी की रुचि अगर आर्ट्स में और साइंस लेते हैं तो समस्याएं होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप कैरियर का चुनाव अपने रुचि के अनुसार करें। अगर किसी के दबाव में करते हैं तो आगे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें अक्सर देखा जाता है कि छात्र छात्राएं माता पिता के दबाव में भी आ जाते हैं, रिश्तेदारों के दबाव में भी आ जाते हैं, और सबसे बड़ी दोस्तों के दबाव में आते हैं। दोस्त उनका छूटना नहीं चाहिए, इसलिए वो अगर उसका दोस्त मैथ ले रहा है तो मैथ ले, साइंस ले रहा है तो साइंस ले लेंगे, लेकिन उनमें वो चीज़, वो गुण नहीं है, उस तरह का कैपेसिटी नहीं है, रुचि नहीं है, और आगे जाकर के अपना करियर बर्बाद कर लेते। तो इसमें सबसे बड़ा विषय यही है कि रुचि के आधार पर लें। और दूसरा, करियर चुनने में अपने बैकग्राउंड को भी देखा जाना चाहिए। माता पिता का बैकग्राउंड क्या है, कहने का मतलब आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है, इस पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट के अंदर क्षमता तो है आगे बढ़ने का, लेकिन
उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बड़े बड़े जॉब प्राप्त कर सकें, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी ये सब कर सकें, तो उन्हें शुरुआत छोटी से करनी चाहिए। बहुत अच्छा सर। जैसे कि आपने कहा कि संगति के कारण विषय का चयन नहीं होना चाहिए जी। बहुत लोग क्या करते हैं कि दोस्त ये विषय लेके पढ़ रहा है तो हम भी उसी विषय को लेके पढ़े, जबकि हमारी रुचि उस पे रहती नहीं रहती है। तो कहने का मतलब है कि आपकी रुचि जिस विषय पे हो आप उसी विषय का चयन करें, ये आपका सर कहना है। जी सर मान लीजिए कि सर विषय का वो चयन कर लिया, जैसे हम लोग मुख्य रूप से 5-6 सेक्टर में अगर यदि हम लोग पूरे करियर को बांटते हैं, जैसे मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, डिफेंस हो गया, लॉ हो गया, सिविल सर्विसेज में हो गया, टीचिंग में हो गया, या अन्य एसएससी वगैरह, बैंकिंग वगैरह का जो अन्य एग्जाम होते हैं उस पे हो गया। तो ये जो सेक्टर है सर, मान लीजिए किसी बच्चों को मेडिकल में जाना है, तो मेडिकल के लिए उसको कैसा विषय का चयन करना चाहिए और कैसे बच्चों को करना चाहिए? मेडिकल बहुत ही अच्छा करियर है, इसमें डायमेंशन बहुत सारे हैं। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 मुख्य सब्जेक्ट हैं। इन्हीं को आधार बना करके मेडिकल की तैयारी स्टूडेंट करते हैं। इसमें 12th के बाद नीट की परीक्षा होती है, जिसमें बच्चे तैयारी करते हैं और सफल होते हैं। और इसके साथ साथ मेडिकल के क्षेत्र में बहुत सारे और भी कैरियर हैं, जैसे फार्मासिस्ट हो गए, केमिस्ट हो गए, बहुत सारे हैं। अपनी नर्सिंग हो गए, क्षमता के अनुसार उसमें कैरियर बनाया जा सकता है। तो अगर हम 10th के बाद का बात करें कि 10th के बाद कौन कौन सा कैरियर है छात्र छात्राओं के लिए, तो इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। 3 प्रकार के ये क्षेत्र होते हैं। जैसे जनरल कोर्स के हैं, तो जनरल कोर्स में 3 सब्जेक्ट आएंगे, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो आर्ट्स वाले के लिए भी बहुत सारे जॉब का अपॉर्चुनिटी है और साइंस वाले के लिए भी। साइंस को भी देखें तो मेडिकल एक क्षेत्र है और दूसरा इंजीनियरिंग क्षेत्र है। ये बहुत ही फेवरेट क्षेत्र है स्टूडेंट के लिए। 10th के बाद सभी लोग इसी कैरियर में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। और तीसरा क्षेत्र है कॉमर्स। कॉमर्स में अभी उतने लोग, उतने स्टूडेंट जागरूक नहीं है, लेकिन यह भी एक अच्छा क्षेत्र है और इसमें भी बहुत अच्छा करते हैं। और दूसरे टाइप का है प्रोफेशनल कोर्स। 10th के बाद से अगर प्रोफेशनल कोर्स को कर ले तो बेरोजगारी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं जरूर सेट कर जाएंगे। ये 1-2 साल का प्रोफेशनल कोर्स करके और तरह तरह के अपॉर्चुनिटी प्राप्त किया जा सकता है। और भी अगर कम समय में और कम खर्च में करना चाहे तो उसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स भी होता है, जैसे डिप्लोमा डिग्री सब होते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो सर आपने जैसे कहा कि सर प्रोफेशनल कोर्स, तो प्रोफेशनल कोर्स में सर क्या क्या आता है? प्रोफेशनल कोर्स जैसे करना है तो 12th के बाद BBA, MBA, एम्स ये सब कर सकते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्स हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में जा सकते हैं इस तरह का। और मान लीजिए प्रोफेशनल हो गया, इसके बाद आपने कहा कि शॉर्ट टर्म जो कोर्स है, डिप्लोमा बहुत सारे होते हैं, साइंस से और लैंग्वेज का भी डिप्लोमा होता है बहुत सारा, तो उसमें भी जा सकते हैं। चलिए, ये तो सर बच्चों का एक मैंने रूट का बात हो रही थी। मैंने इसमें कैसे बच्चे मैंने कौन सा सब्जेक्ट वो रखे कि वो ऐसे विषयों, ऐसे कोर्सों को वो मैंने जगह पे वो जा सकता है?
टेक्निकल डिग्री में साइंस बैकग्राउंड के लोग छात्र जो होते हैं वो ज़्यादा जाते हैं। छात्र जो साइंस लेते हैं उसमें टेक्निकल डिग्री लेने में आसानी होती है। और जैसे 10th के बाद कहें तो सबसे कॉमन होता है ITI जरूर कर लें। अगर ITI करते हैं तो आगे जो रेलवे, जैसे रेलवे हो गया तो उसमें नौकरी लेना है तो ITI जरूरी है। ITI कर लेते हैं, जरूरी है, तो उसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं। उससे ये होता है कि आप भीड़ से हट जाएंगे। जनरल कंपटीशन में बहुत सारे भीड़ होते हैं और ITI करने के बाद बहुत सारे भीड़ से हट जाएंगे। जैसे लड़की है तो लड़की के लिए मेडिकल का क्षेत्र छोटा सा पैरामेडिकल, वो एग्ज़ाम क्लियर करें। और भी है, जैसे शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो DLED है, 12th के बाद B.Ed कर सकते हैं। ये सब क्षेत्र है जो भीड़ से आपको अलग कर देगा और इसमें बहुत सारी वैकेंसी आती है। स्टेट लेवल पर बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर बिना कोई टेक्निकल डिग्री के हैं तो जॉब लेना मुश्किल हो जाता है। तो सर टेक्निकल डिग्री में जैसे सर आपने कहा कि टेक्निकल में वो जा सकता है, ITI वगैरह हुआ, पॉलिटेक्निक वगैरह हुआ, तो उसमें योग्यता क्या मांगता है? बच्चों को मैंने रिजल्ट कैसा होना चाहिए जो वहाँ पे वो एडमिशन ले लेगा? ITI में जाना है तो 10th में अच्छा मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए सरकारी प्राइवेट दोनों व्यवस्था है। अच्छा मार्क्स है तो सरकारी संस्था। कितना परसेंटेज सर डिमांड होता है? परसेंटेज 80% से ऊपर होना चाहिए, तभी ये होता है। अगर मार्क्स पर होता है, बहुत जगह कंपटीशन से भी होता है तो उसमें भी उसमें आना होगा, क्वालिफाई करना होगा। और दो तरह का रास्ता हो सकता है। जैसे एक तो है कि पढ़ने में अच्छे हैं तो मार्क्स अच्छा है, उस अनुसार हो जाएगा। कोई अच्छा नहीं भी है फिर भी टेक्निकल डिग्री ले सकते हैं, प्राइवेट से लेंगे जिनके पास पैसा है, दोनों का ऑप्शन है। लेकिन डिग्री टेक्निकल ले लेना चाहिए, इससे आपका करियर आगे कहीं न कहीं जरूर सेट हो जाएगा। मतलब सर आपका कहने का अर्थ है कि बच्चे 10th के बाद एक अपना एक गोल निश्चित वो कर ले। हाँ। कि हमको जाना कहाँ है ये, और गोल निश्चित करने के बाद उसी दिशा में वो आगे बढ़े। तो जैसे सर आपने कहा कि अगर वो टेक्निकल में जाना चाहता है तो पॉलिटेक्निक ITI वगैरह है, अगर वहां से वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए, जैसे सर मान लीजिए कि कोई बच्चा डिफेंस में जाना चाह रहा है तो वो कहाँ से सर वो आगे बढ़ेगा? वो मैट्रिक में उसका क्या होना चाहिए, मैट्रिक के बाद उसका क्या होना चाहिए? डिफेंस में मैट्रिक के बाद भी जैसे आर्मी में होता है, और ये उससे +2 में तो जैसे फिजिक्स और मैथ जिनका है वो बहुत अच्छा जॉब कर सकते हैं। NDA का जॉब, NDA एक अच्छा जॉब है। ऑफिसर जो आर्मी में बनते हैं वहीं से बनते हैं। उसके लिए विद्यार्थी को फिजिक्स और मैथ लेकर +2 करना होता है, तो फिर उनका सिलेक्शन, फिर प्रक्रिया है, एग्ज़ाम होती है, उसके बाद फिर SSB उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद वो सिलेक्ट होते हैं। वो कहने का मतलब है कि बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री लेके आगे बढ़ना है, फिजिक्स और मैथ लेके आगे बढ़ना है, तो वो डिफेंस की ओर बढ़ सकता है। चलिए सर, अच्छा है। मान लीजिए सर कोई बच्चा एक गोल निर्धारित करता है कि हमको आगे बढ़ के वकील बनना है, लॉ की डिग्री लेना है। हाँ, उसके लिए भी अच्छा है। क्लैट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और विद्यार्थी को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा करियर है जो आपको बहुत ही प्रसिद्धि दिला सकता है। हालांकि इसके क्लैट वकालत से जुड़ा हुआ है। +2 के बाद जो विद्यार्थी वकील बनना चाहते हैं उनके लिए है, और बनना चाहिए। ये तो मेरा विद्यार्थियों से हमेशा अनुरोध रहता है कि कुछ फील्ड में हटकर करें, और उसके लिए यह क्षेत्र हम बहुत अच्छा मानते हैं।
क्योंकि वकालत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको प्रसिद्धि भी है और पैसा भी है, बस अच्छे से मेहनत करने की जरूरत है। यह क्षेत्र बहुत अच्छा है। चलिए सर, वकालत के बारे में सर आपने बहुत अच्छा बताया। अगर सर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है तो सर उनको कैसे विषय का चयन करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसको? सिविल सर्विसेज तो टॉप क्लास की सर्विस है। इसमें ग्रेजुएशन सबसे पहले करना होता है। किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद उसमें आपको अपने रुचि के आधार पर सब्जेक्ट का चयन करना होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस विषय से ग्रेजुएशन किया उसी विषय से आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, ऐसा कोई नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ देखना होता है, जैसे सब्जेक्ट किस प्रकार का है, उसमें आपकी रुचि है कि नहीं, और साथ साथ इसका सिलेबस का अध्ययन करना होगा। इस सिलेबस बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और उसमें सिलेबस के साथ साथ उसकी व्यवस्था, जैसे पढ़ाई की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था हो, टीचर अच्छे उपलब्ध हो। ऐसे स्थिति में आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे तो इसमें सफलता मिलेगी। बहुत सारे ऐसा देखा गया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आते हैं। जैसे अभी ट्रेंड देखा जाए तो इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र से आने वाले विद्यार्थी भी सिविल सर्विसेज में टॉप कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट क्या होता है? फिलॉसफी, छोटे छोटे सब्जेक्ट, हिंदी भाषा का विषय छोटा छोटा लेकर के और 6 महीना के अंदर में तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास तो दिमाग होता ही है। तो ये सब सब्जेक्ट, क्योंकि इन लोगों का सिलेबस बहुत कम है और अगर ध्यान से पढ़े और अच्छी कोचिंग की व्यवस्था मिल जाए, मार्गदर्शन सही हो, तो इसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। चलिए सर, सिविल सर्विसेज में जैसे डीएम हो गया, आईपीएस, आईआरएस, एसडीएम हो गया, आईएफएस हो गया विदेश सेवा में, तो ऐसे कई सारे पोस्ट हैं वहाँ। यदि बच्चे तैयारी करें तो एक अच्छा पोस्ट में वो जा सकता है। सर, हम लोग जैसे आपका चर्चा में बीच में आया था कि टीचर भी एक क्षेत्र है करियर के लिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है वो। ये टीचर, ये तो है कि करियर में संख्या बहुत ज्यादा। टीचर की जब भी वैकेंसी आएगी, खास करके स्टेट का वैकेंसी, तो बड़ी संख्या में आती है। इसलिए बच्चों को पहले से तैयार रखना होगा, डीएलएड करके, बीएड करके, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसका फायदा उठा सकते। तो सर, इसमें कौन सा विषय, जैसे कोई बीएड करना चाहता है आगे चल के, तो उसको कौन सा विषय लेके चलने की आवश्यकता है ताकि वो बीएड को बहुत आसानी से कर सके? बीएड में भी थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा, ग्रेजुएशन करें लैंग्वेज से। लैंग्वेज में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें स्टूडेंट काम करते हैं। जैसे इस क्षेत्र का बात करें तो संथाली से बीए कर लें तो अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हिंदी, संस्कृत, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी तो देख रहे हैं संस्कृत में मिल, उर्दू, ये सब जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है इसमें वैकेंसी आती है, लेकिन इसमें कैंडिडेट नहीं पहुंचता, सीट खाली रह जाता है। तो ऐसे ऐसे भाषा को, विषय का चयन करके आप बहुत आसानी से शिक्षक बन सकते हैं। चलिए सर, शिक्षक के लिए सर आपने बता ही दिए। एक अन्य सर सब्जेक्ट आता है कि एसएससी, जो बहुत बड़े स्तर पर जिसकी बहाली होती है और पूरे भारत स्तर पर इसकी बहाली होती है। तो एसएससी की तैयारी के लिए बच्चों को अभी से कैसा सब्जेक्ट लेके उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? एसएससी जॉब के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये पूरे सेंट्रल जॉब होता है और स्टेट का भी होता है। स्टाफ सर्विस कमीशन, ये स्टेट का भी हो सकता है, सेंट्रल भी हो सकता है। इसका निश्चित है कि इसमें वैकेंसी रहती है, तो शुरू से ही अगर इसको टारगेट लेकर चले बच्चे
तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जनरल कंपटीशन है, इसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, तो इसमें जॉब मिल सकता है। तो मैं तो हमेशा विद्यार्थियों को सजेस्ट करता हूँ कि 10th से पहले से इंग्लिश को बहुत मजबूत बना लीजिए। इंग्लिश को जहाँ मजबूत बनाए तो जॉब का डायमेंशन आपका हर तरफ से खुल जाएगा, हर क्षेत्र आपका खुल जाएगा, क्योंकि इंग्लिश हर जगह जरूरत है, हर जॉब में जरूरत है। और अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आपका जॉब बहुत ही सीमित हो जाएगा, स्टेट लेवल तक ही सीमित हो जाएगा। तो सबसे बड़ी है कि एसएससी की अगर तैयारी करते हैं तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और जनरल नॉलेज तो कर लेते हैं धीरे धीरे, अगर ये सब ठीक है तो जनरल नॉलेज भी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। चलिए सर, आपने जैसे बताया कि एसएससी का तैयारी कैसे करेंगे, जिसमें बैंकिंग का होता है, रेलवे का होता है। बैंकिंग और एसएससी लगभग वही है, लेकिन बैंकिंग में थोड़ा सा मैथ का ये जो मैथ का सिलेबस एसएससी से थोड़ा अलग होता है। दूसरा है सर कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस सब जगहों पे जाने के लिए, वो ऐसे सब्जेक्टों का चुनाव करें जिनको जॉब लेना नहीं है, जिनको जॉब पे नहीं जाना है, वैसे बच्चे क्या करें? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब को कैरियर नहीं बना सकते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इकोनॉमिकली कंडीशन हो सकता है, या जिस वातावरण में है वो उनके लिए फिट नहीं बैठता है। तो वैसे स्थिति में भी विद्यार्थियों को कैरियर बनाना तो जरूरी है, लेकिन वो दूसरे स्तर से कर सकते हैं। उसके लिए है आप पढ़ाई अच्छा से करेंगे तो नॉलेज होगा, और उस अनुसार आप टेक्निकल छोटा छोटा डिग्री लेकर के, कंप्यूटर की जानकारी लेकर के भी आप कहीं भी अपना, जैसे बहुत सारे हैं कि ऑनलाइन दुकान खोल देते हैं, उसमें ऑनलाइन करते हैं, तो ये करियर बन सकता है। जो छात्र बहुत अच्छा नहीं कर पाए उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम कुछ नहीं तो गांव में जो मेडिकल के लिए डॉक्टर के पास चले जाओ और डॉक्टर के पास सीखो, उनसे 1-2 साल एक्सपीरियंस लो, और उससे बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा करियर है। टीचर जो जिनको जॉब नहीं मिला तो वो भी अपना टीचिंग का काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें सर और हो सकता है, जैसे स्किल डेवलपमेंट बहुत सारे स्कूल भी खुले हुए हैं आज के डेट में, तो वो शॉर्ट टर्म का स्किल प्लानिंग चलता है। तो हाँ, 2 महीना, 3 महीना का, 6 महीना का, साल भर का चलता है वो स्किल। और वहां पे हुनर लोग बच्चों में दे के वहां से लोग विदा करते हैं। वो कैंपस सिलेक्शन भी होता है उसमें। हाँ, अच्छे अच्छे जगह में वो जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं हम लोग कि करियर बनाने के लिए जैसे विषयों की चर्चा होगी, वैसे सब्जेक्टों के साथ आप आगे बढ़ें। और किन्हीं को अगर यदि करियर मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे चल के क्या करें नहीं करें, क्योंकि स्टूडेंट कई प्रकार के होते हैं, टॉप, मिडिल, लोएस्ट। हाँ, तो लोएस्ट वाला को क्या लगने लगता है कि वो एक तरह से कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वहां से भी हारने की जरूरत नहीं है। वहां से भी आप छोटे छोटे जगहों पे एक स्किल का कोर्स करके भी आप अच्छे जगह पे अपना करियर बना सकते हैं। जैसे लड़कियां सिलाई सेंटर भी चली जाती है, और विद्यार्थी है, बहुत सारे कंप्यूटर में डिग्री होती है, छोटे छोटे 6 महीना, साल भर, 2 साल। तो ये सब करके नॉलेज हासिल करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं, अपना ही खुद का जॉब कर सकते हैं। चलिए सर, आज के चर्चा में बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। करियर हम लोग कैसे सटीक रास्ते पर लेके जाएं, क्योंकि 10th और 12th
एक ऐसा जगह है, ऐसा पड़ाव है जहां से अगर हम यदि थोड़ा सा भी मिसगाइड होकर हम आगे बढ़े तो मैंने कहते हैं कि हम फिर रिकवर नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो सर अंतिम तौर पर हमारे दर्शकों को सर आप कोई संदेश देना चाहें? अंतिम रूप से मैं विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि 10th और 12th करियर का टर्निंग पॉइंट है, तो इस पे जागरूक रहने की ज़रूरत है और अपनी रुचि, अपनी आर्थिक कंडीशन ये सब देख करके विषयों का चुनाव करें और करियर का चुनाव करें। इसके लिए एक ऑनलाइन एक पढ़ाने का यूनिवर्सिटी है, इसका नाम मिसाई स्कूल है। इसमें ऑनलाइन पढ़ाई होता है, तो आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ की खासियत यह है कि पैसा शुरू में नहीं लगेगा, आप डिग्री लीजिए, हासिल कीजिए और जब आपका जॉब लग जाएगा तब आपके पेमेंट से ये पैसा 2.5 लाख रुपया लिया जाएगा। तो इसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई करके अपना करियर बना सकते हैं। और मैं उन जीनियस छात्रों के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, गरीब परिवार से हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कोशिश करें कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग चलते हैं जिसमें टैलेंट के आधार पर एडमिशन लिया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा। जैसे पटना में सुपर 30 जैसे संस्थाएं हैं जो चला रहे, उसमें अगर आप एडमिशन किसी तरह से आप प्रतिभा के बदौलत ले लेते हैं तो वहाँ आपको फिर कुछ नहीं करना है, कैरियर बहुत आसानी से बन जाता है और अच्छा IIT सुपर 30 में कहा जाता है IIT जो भी वहाँ गया वो IITian हो जाता है। तो इस प्रकार चुनाव अपने रुचि और आर्थिक स्थिति के अनुसार करके अपना करियर बना सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए सर आपने समय दिया। मैं पुनः सभी शिक्षार्थियों से ये निवेदन करूंगा, सभी अभिभावकों से ये निवेदन करूंगा कि बच्चों की जो रुचि है जिस विषय में, आप उस विषय की ओर उसको आगे बढ़ाएं, थोपने का प्रयास न करें। थोपने का प्रयास करने से क्या होगा, आगे चल के वो उसकी रुचि उसमें नहीं होगी और वो वापस हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा। तो निवेदन है कि बच्चों की जिस विषय में रुचि है आप उसका रिजल्ट का अवलोकन करें, रिजल्ट का एनालिसिस करें और एनालिसिस करने के बाद उसको क्या लगता है बातचीत करते हुए उस विषय की ओर बच्चों को आगे बढ़ाएं और उनका करियर बनाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चर्चा में हमारे साथ रहें। देखते रहिए द देसी अंदाज।